गुड इवनिंग सभी को। एक बार प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी का इंटर लेवल एग्जाम का रीजनिंग का जो महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसको हम लोग करने जा रहे हैं। तो जल्द से आप लोग कॉपी कलम लेके एकदम तैयार हो जाइए और जो भी अच्छा क्वेश्चन सब आएगा इसको देखिए, समझिए और इसके आधार पे जो है कि आप सेट प्रैक्टिस करिए और वहाँ पे आपको बिल्कुल हेल्प करेगा, बहुत सारा हेल्प करेगा। ठीक है, जो आगे जो भी क्वेश्चन बनाइएगा ना तो वहाँ पे एक आपको दिशा मिलेगा कि हाँ इस तरह से तैयारी करना। ठीक है ना, प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस जितना करिएगा ना वही आपको परफेक्ट बनाएगा। तो चलिए हम लोग टाइम बर्बाद ना करते हुए यहाँ पे पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत सारा क्वेश्चन करना है ना। चलिए यहाँ पे करा है कि कोडिंग डिकोडिंग का देखिए क्या करा है कि यदि किसी कोड भाषा में रस का कोड करा है कि 66 है, ठीक है, तो यहाँ पे करा है कि उसी कोड भाषा में गर्ल का कोड क्या होगा। तो अगर आप लोग अभी तक याद कर लिए हैं, ठीक है, तो आप लोग बहुत जल्द बता सकते हैं कि इसका यहाँ पे क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि रस में यहाँ पे क्या है दिया हुआ, आर का कोड कितना होता है 18, यू का कितना होता है 21, इसका होता है 19, इसका होता है 8। सबको प्लस कर दीजिए, सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 और 19, 40 और 18, 58 और 8। तो यानी कि सबका क्या है कि ये जो प्लेस वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 66। तो उसी कोड भाषा में यहाँ पे गर्ल्स का पूछ रहा है। तो जी का कितना होता है 7, आई का क्या होता है 9, आर का 18, एल का 12। तो ये दोनों को यहाँ पे सबको जोड़ दीजिए, 18 12 कितना हो जाएगा 30 और इधर हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 30 16 कितना होगा 46। तो 46 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो यहाँ पे 46 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। इसलिए बोलते हैं कि इसको याद कर लीजिए। ठीक है, वर्बल रीजनिंग बिना अल्फाबेट याद किए आपसे बनेगा नहीं, बहुत टाइम टेकिंग करेगा। तो एक बार मेहनत कर लीजिएगा ना तो फिर सब दिन आसान हो जाएगा। नहीं, इसी तरह से तैयारी में भी अभी अगर आप थोड़ा सा अच्छे से टाइम दे के तैयारी कर लिए, मेहनत कर लिए ना, तो पूरा लाइफ जो है कि बड़ा आसान हो जाएगा। नहीं, चलिए तो यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे सीरीज वाला आ रहा है ना, तो बहुत सारा सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है आपको। अब देखिए 3 से 7 में क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ दिख रहा है। देखिए इसका सीरीज में क्या है कि कोई रूल है नहीं, ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे आपको पकड़ना होगा कि यहाँ पे ये प्लस हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है कि माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए 163 से 127 में हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि गुना 2 प्लस 1, 63 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ रहा है। अब यहाँ पे 7 गुना 2 14 और 1 15 हो जाएगा, 3 गुना 2 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। तो सेम जब ये 3 जगह एक ही तरह का चला तो यहाँ पे भी करेंगे कि 15 गुना 2 कितना हो जाएगा 30 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे फिर कीजिएगा 31 गुना 2, यही पैटर्न यहाँ पे भी चलेगा। तो 31 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 62, उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। यानी कि ये पूरा का पूरा पैटर्न क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, तो ये डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आया ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से एक शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के समान है। तो यहाँ पे सीक्वेंस आपको बताना है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है चांदी है, सोना है, लोहा है, पीतल है, तो आगे बोल रहा है कि सेम इसी से मिलता जुलता यहाँ पे क्या होगा। तो ये आपको पकड़ना पड़ेगा और ऑप्शन भी देखना होगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए नीलम है, हीरा, पन्ना, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों जो हमारा है नीलम, हीरा, पन्ना, ये हम लोग क्या जान रहे हैं कि ये हमारा क्या है कि एक स्टोन है, एक तरह का क्या है कि ये स्टोन है। और ये कांसा जो यहाँ पे दिख रहा है क्या है कि ये मिश्र धातु है ना। यहाँ पे क्या है कि कांसा क्या है आपका, तो जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये क्या है बहुत सारा चीज़ से मिल के बनता है, तो सेम उसी तरह से कांसा भी बनता है ना। तो ये यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ये कांसा होना चाहिए। ये तीनों तो नहीं होना चाहिए, तीनों क्या है कि एक स्टोन का रूप है और ये कांसा क्या हो जाएगा, तो ये मिश्र धातु का रूप हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हम लोगों का क्या होना चाहिए, तो ये वाला हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि एक कूट भाषा में इंडिया को 37 लिखा जाता है तब कह रहा है कि जापान को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्लेस वैल्यू रख के एकदम फटाफट बनाते हैं। आई का कितना होता है आपका 9, एन का 14, डी का 4, आई का 9, 1 का कितना होता है ए का 1। तो सबको अगर हम लोग यहाँ पे प्लस कर दें, ठीक है, सबको जोड़िएगा तो देखिए कितना आ रहा है कि 9 और 14 23 और 4 27 और 9
27 और 9 कितना हो जाएगा 36 और 1 37। तो सबका प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पे भी सबका प्लेस वैल्यू को जोड़ दीजिए। तो जे का कितना हो जाएगा आपका 10, ए का हो जाएगा 1, पी का हो जाएगा 16, ए का हो जाएगा 1, एन का हो जाएगा 14। तो सबको जोड़ दीजिए 14 और 16, नहीं 14 16 यहाँ 30 10 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा 42। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों का? चलिए, बहुत आसान है और रीजनिंग में आपको पूरा का पूरा मार्क्स लाना है, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है, इस तरह से तैयारी करिए। यहाँ जो बता रहे हैं ना, तो ये तो आप करिए, प्लस टॉपिक भी बनाइए। देखिए क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आ रहा है ना, वो सब टॉपिक पे आप थोड़ा सा क्वेश्चन को बनाइए, हर वेराइटी का बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ही आपका और आप जो है ना उसमें परफेक्ट हो जाइएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक कूट भाषा में डार्क को 17 लिखा जाता है, तो कह रहा है कि उसी कूट भाषा में यहाँ पे सॉफ्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि कैसे कैसे हो रहा है। ये बोल रहा है कि यहाँ पे 17 लिखा जाता है। यहाँ पे चलिए प्लेस वैल्यू रख के देखते हैं कैसा आ रहा है। यहाँ पे 4 है, एक हो जाएगा, तो 4 1 5 और इसका होता है 18। तो 18 और 5 हो जाएगा 23, 23 और 11 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है 34 आ रहा है, और ये दिया हुआ है 17, यानी कि 34 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो उसी तरह से अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट का देखिए क्या होगा आपका, सॉफ्ट का यहाँ पे सबका प्लेस वैल्यू, तो इसका होता है 19 और ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 34, 34 से 40 और 40 20 कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पे 60 हो गया, 60 बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 30 हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो बी नंबर हो जाएगा हमारा राइट आंसर, है ना। तो ये याद रखना बड़ा जरूरी है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड, ठीक है, इस तरह से आपको बहुत सारा दिया हुआ, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा है कौन सा समीकरण जो कह रहा है वो सही है। तो यहाँ पे फटाफट आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा समीकरण जो है ना सही है। तो इसको हम लोग फटाफट क्या करते हैं, तो जहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ पे बोल रहे माइनस का अर्थ है गुना, और डिवाइड का अर्थ देखिए, डिवाइड का अर्थ क्या है आपका माइनस, है ना। गुना का अर्थ यहाँ पे क्या दिया, गुना का अर्थ है जोड़, है ना। जोड़ का अर्थ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जोड़ का अर्थ क्या दिया हुआ है भाग, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि हाँ, और बोर्ड मास का रूल आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो चेंज करेंगे प्लस बोर्ड मास का। तो सबसे सोचिए कि हाँ 10 में 4 से भाग दीजिएगा तो ये क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, है ना। तो ये वाला होना चाहिए क्या, ये वाला तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से थोड़ा सा सोच सकते हैं। देखिए ऐसे भी क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, गुना करेंगे 80 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। तो बहुत बड़ा डिजिट होगा, तो ये मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं तो प्लस को क्या करेंगे हम लोग, जहाँ प्लस है तो उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। जहाँ प्लस है उसको क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे। माइनस को क्या करना है आपको, तो माइनस को गुना करना है, और गुना को क्या करना है, जोड़ना है। तब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है हम लोग 80 में 20 से भाग देंगे, ठीक है। 80 में 20 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 में फिर 5 से भाग देना, ठीक है। 4 में फिर 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 80/100। तो ये भी नहीं लग रहा है कि ये होगा। यहाँ पे अगर आप करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80, और यहाँ पे हो जाएगा 20 गुना 5, ठीक है। तो इसको काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा 4/5। अब यहाँ पे 4/5 आ जाएगा यहाँ तक में, और इसके बाद इसको गुना करना है किससे, तो यहाँ पे देखिए इसको हमको यहाँ पे गुना करना है किससे, तो ये 10 से गुना करेंगे। तो 5 से काटिएगा तो कितना बार में 10, 2 बार में कट जाएगा। 4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, है ना। और 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं तो ये 12 हो जाएगा। तो ये भी आपका नहीं हो रहा है, कहीं यहीं पे लगा कि ये ज़्यादा जो है ना, यहाँ 2 बार डिवाइड हो रहा है, मतलब ये नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 80 में 20 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लग रहा है कि संभावना यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो ये आपका यहाँ तक सेम है। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 4/5 यहाँ तक में करेंगे तो क्या होगा 4/5, तो यहीं पे आएगा। और यहाँ पे ये गुना का जो चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और ये माइनस वाला किस में कन्वर्ट होगा, तो गुना में। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे पहले क्या करना है आपको, तो ये गुना का चिन्ह करेंगे, ठीक है। तो 10 गुना 4 कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पे प्लस है, नहीं तो 4/5 ये होगा क्या, ये होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ऐसे भी देख लिए कि 3 गुना होगा, तो जो होगा तो ये लास्ट वाला आपका क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे लास्ट वाला ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए मेरा, तो लास्ट वाला ही हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे ये सब क्या है कि टाइम टेकिंग थोड़ा सा, अब चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा, ठीक है। इसको देखिएगा अच्छे से, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर आपको एक सीरीज दे दिया, सीरीज में देखिए क्या कर रहा है, 11 है, 13, 20, 15, 17, 20, 19।
तो यानी कि अब यहाँ पे आगे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 11 से 13 में क्या बढ़ रहा है आपका 2 बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 7 बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, नहीं यहाँ पे 11 से 2 बढ़ा तो 13, 13 से 20 हो रहा है तो 7 बढ़ रहा है। यहाँ पे फिर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, नहीं तो एक तरह का पैटर्न यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो यानी कि यहाँ पे होना क्या चाहिए, ये आपको देखना पकड़ना पड़ेगा कि यहाँ कौन सा पैटर्न जो है कि चल रहा है ना। देखिए इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा जब भी सेट बनाइएगा ना, इसी तरह से आपको खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे कैसे ये हो सकता है, हम उसी तरह से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि रटा रटाया हुआ आपको बताना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप यहाँ पे ये आप अप्रोच लीजिएगा, हो सकता है कि उस तरह से नहीं आएगा तो आपको, तो मतलब हम जिस तरह से सोचे और उस तरह से ऑप्शन में नहीं, तो हमको क्या करना होगा, इमीडिएट दूसरा आपको तुरंत सोच लेना चाहिए कि ऐसा क्या हो सकता है ना। तो ये आपको यहाँ पे इमीडिएट आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये आपको यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा कि 11 से यहाँ पे क्या दिया हुआ, तो 11 से 13 हो रहा है, 13 से फिर 20 हो रहा है, ठीक है। तो या तो देखिए अल्टरनेट भी हो सकता है, किसी भी तरह से यहाँ पे हो सकता है। तो ये आपको यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, अल्टरनेट भी हो रहा है, नहीं अल्टरनेट भी हो सकता है। तो ये आपको यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा। यही अगर सेम जैसे यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ 7 बढ़ा, फिर 2 बढ़ता, तो यहाँ पे 2 नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग -5 हो रहा है, यहाँ पे +7 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये +2 हो रहा है, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है +3 हो रहा है। तो सीरीज बन रहा है क्या, यहाँ पे माइनस हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए कि इस तरह से ना हो के, तो आपको ये इसी तरह से सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। इसको एक बार में क्लियर करते हैं। तो ये ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे 4 बढ़ेगा, फिर यहाँ पे देखिए ऐसा भी हो सकता है ना, 11 से यहाँ पे देखिए 11 से 15 में यहाँ पे कितना बढ़ेगा 4, 15 से 19 में क्या बढ़ेगा 2 छोड़ के, 2 घर छोड़ के, तो यहाँ पे क्या 4 ऐसे बढ़ सकता है। फिर 13 से 17 में देखिए कितना 4 बढ़ रहा है ना, हाँ ना, ये 2 छोड़ के, तो आगे जो यहाँ पे आएगा तो फिर 4 होगा, तो 17 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 21 आना चाहिए। और जो ये वाला सीरीज है तो इसको भी छोड़ के चलिएगा, तो यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी 20 है, फिर क्या हो जाएगा, यानी कि 21 के बाद अगर पूछता ना तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 20 होता। तो ये अल्टरनेट वाला आपका शिफ्ट चल रहा है, हाँ ना। तो ये आपको पकड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम ऐसे यहाँ पे देख के आए और यहाँ बता दिए उसी तरह से, आप ऐसा कुछ भी नहीं। आपको हमेशा नया नया क्वेश्चन मिलेगा और इसी तरह से आपको अप्रोच लेना। ऐसे सोचे नहीं आया तो तुरंत इमीडिएट क्या करना है कि सेकेंड एकदम आपके पास एकदम रहना चाहिए कि इसका इमीडिएट सोचे कि दूसरा क्या हो सकता है, ठीक है, दूसरी तरह से कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एकदम जिसको बोलते हैं कि सेकंड प्लान आपके पास एकदम जो है ना हमेशा मौजूद रहना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पे फिर सीरीज आ गया, 3 है, 7 है, 23 है, 95 है, वाट। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, आ रहा है पकड़ में कुछ। देखिए अचानक जब भी बढ़े ना, अचानक जहाँ पे एकदम बैलून की तरफ फूल जाए, समझिए वहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे जैसे 23 से यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये अचानक बढ़ रहा है, अचानक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सोचना चाहिए क्या होगा, ये गुना होगा। तो 23 गुना 4 सोचे कितना होता है 92, 23 × 4 कितना होगा 92, है ना। तो यहाँ पे गुना 4 हो रहा है और प्लस कितना हो रहा है 3 हो रहा है। 7 से 23 में देखिए कितना हो रहा है, तो 7 गुना 3 करेंगे और प्लस यहाँ पे क्या करें 7 गुना 3 21, 21 में 2, एक घटते हुए बोला यहाँ पे जुड़ रहा है। और उसी तरह से सेम यहाँ पे क्या करें, 4 हुआ 3 हुआ तो यहाँ पे क्या होगा गुना 2, और 2 होगा तो यहाँ पे प्लस क्या होना चाहिए आपका 1, है ना। तो इस तरह से हो गया। गुना में देखिए यहाँ पे क्या हुआ, गुना में 2 पहले हो रहा है 3 गुना 2, फिर हो रहा है 7 गुना 3, और यहाँ पे 23 गुना 4, तो 2 3 4, तो आगे अब क्या होगा, आगे जो हमारा होगा वो क्या होगा, तब हम लोग गुना क्या करेंगे तो 5 करेंगे। और सब जगह क्या देख रहे हैं, जितना गुना हुआ उससे एक कम वाला प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे गुना 95 गुना 5, ठीक है, 90 गुना 5 कितना होता है 450, 5 गुना 5 कितना होगा 25, 475। और 475 में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जोड़ेंगे कितना 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 479 आपका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये राइट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एनालॉगी का क्वेश्चन है। 36 से 50 हो रहा है, तो बोल रहा है 49 को क्या लिखा, यानी कि 36 को किसी कोड भाषा में 50 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में 49 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, हम लोगों का जो ये है कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे हम लोगों को पता चल रहा है, ये जैसे 36 है और यहाँ पे 50, फिर यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है 49, और यहाँ पे वाट। तो यहाँ पे सोचिए 6 का स्क्वायर बोल सकते हैं, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 1 बोल सकते हैं,
हाँ ना, ये 6 है, उससे एक ज़्यादा 7 का स्क्वायर और उसमें प्लस 1 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे 49, तो 49 का क्या हो गया 7। तो आगे इस तरह से जैसे यहाँ सोचे हैं तो यहाँ पे करके देखते हैं। अगर ऑप्शन नहीं होगा तो इमीडिएट दूसरा हम सोचना चालू करेंगे दूसरे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे हुआ कि ये 6 का स्क्वायर 36 है, तो उससे 6 से 1 बढ़ा के कितना किए 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ। तो सेम उसी तरह से 49 है, तो ये क्या 49 किसका है, तो 7 का स्क्वायर है। और आगे जो आगे व्हाट आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 65। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्लियर है ना। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। जहां डाउट हो तो फिर से थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको नहीं होता, हमको भी होता है। तो यहाँ पे देखिए यही है कि जल्दी होता नहीं है, कभी कभी कुछ कॉल आ गया बीच में, ठीक है, तो वहाँ पे कभी थोड़ा सा कंसंट्रेशन भंग होगा तो फिर थोड़ा सा हमसे भी गलती हो सकता है, ठीक है। और ऐसे जल्दी तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि यदि प्लस का मतलब है डिवाइड, वो माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, और डिवाइड का मतलब आपको दिया हुआ है प्लस, मल्टीप्लिकेशन का दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना, इस टाइप का क्वेश्चन आया। तो इस टाइप का बताने का इसे जरूरी है ना, इसे आप इसको बना सकते हैं, इस तरह का हम लोग बना चुके हैं। तो यहाँ पे जो जो चेंज करने बोला है ना, तो पहले चेंज कर दीजिए, ठीक है। जहाँ जहाँ जो बोला है जिसको चेंज, डिवाइड है तो डिवाइड वहाँ, तो डिवाइड का क्या हो जाएगा यहाँ, ये बड़ा आसान है। जहाँ 4 है तो वहाँ पे आपको चारों चेक करना पड़ेगा, नहीं, और यहाँ पे सिंगल है तो बड़ा आसान है, तो यहाँ टाइम आपका सेव हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई का यहाँ पे क्या करेगा, मल्टीप्लाई का मतलब है यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। जहाँ प्लस है तो प्लस का मतलब बोल रहेगा डिवाइड है, और यहाँ पे क्या है कि माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई है। पूछ रहा है कि व्हाट क्या होगा, तो बस यहाँ पे ध्यान का रखना है। तो सबसे पहले हम किसका क्रिया करेंगे, बोर्ड मार्क्स के अनुसार ब्रैकेट का होता है, ब्रैकेट तो है नहीं, यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड का हम लोग करेंगे। तो 4 में 8 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 4 में 8 से हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा आधा, यानी कि 0.5 बोल सकते हैं या 1/2 बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि और क्या करेंगे, नहीं, तो डिवाइड के बाद क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का करेंगे। अब यहाँ पे गुना 6 है, तो 1/2 × 6 करेंगे, तो इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3। तो इसका यहाँ पे कितना हो गया आपका, तो इसका वैल्यू हो गया 3। अब यहाँ पे 30 है, यहाँ पे प्लस 12 है, और यहाँ पे -3 है, तो अब ये दोनों को पहले जोड़ दीजिए। तो 30 और 12 कितना हो जाएगा 42। अब 42 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 42 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 39, है ना। तो 39 है आंसर में, तो है, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा आंसर। क्लियर है ना। बस ध्यान जो बोला उसको कन्वर्ट कर देना है, और क्या करना है वहाँ पे, बस जो बोर्ड मास होता है, ठीक है ना, बोर्ड मास है ना, सबको पता, तो बोर्ड मास के अनुसार उसको हमको करना है। बी फॉर ब्रैकेट, अब ब्रैकेट यहाँ नहीं था तो ब्रैकेट को छोड़ दीजिए। ओ फॉर होता है ऑफ, ऑफ भी यहाँ पे का वाला भी नहीं है तो उसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है ये क्या आपका डिवीजन का दिया हुआ है, यहाँ पे एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटाने का। तो यहाँ पे यही 4 है, तो यही 4 का काम की, ये दोनों नहीं था तो ये दोनों को छोड़ दीजिए। जब रहेगा तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे फिर ऑफ का काम करेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना, और इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक है नहीं। चल तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ब्लड रिलेशन का यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास आ गया। यहाँ पे कह रहा है कि एल माता है किसकी, तो एम की, और एन पुत्र है। तो यहाँ पे हम इससे पहले भी आपको देखिए ब्लड रिलेशन पढ़ाएं तो उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे देखिए कि सेट में तो हम करा ही रहे हैं, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हर सेट में है कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपको मिल ही रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या करा है कि एल माता है एम का। जब भी माता राम होती है तो क्या होती है, माँ जो होती है तो एक जनरेशन ऊपर होती है ना। तो यहाँ पे बोल रहे एल माता है एम की, ठीक है। माँ है तो ये फीमेल तो होगी, है ना, माता है तो एक जनरेशन ऊपर होगी, यानी कि इसको क्या करेंगे एम के ऊपर में रख दिए, तो यहाँ पे हो गया इस तरह से एल माता है एम की। तो यहाँ पे एम कौन है अभी आपको नहीं पता, एम इसका बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एम का जेंडर अभी है क्या क्लियर नहीं है, तभी इसको छोड़ दीजिए। आगे देखिए कि इससे रिलेटेड और क्या दिया हुआ, कह रहा एन पुत्र है एल का, एन जो है एल का पुत्र, एल यहाँ एल का पुत्र किधर बैठेगा, नीचे ही बैठेगा, एक जनरेशन नीचे होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन आपका एन, और ये बोल रहा है पुत्र है तो मेल हो गया। क्लियर है। आगे देखिए क्या कर रहा है, यू भाई है भी का, तो यू भाई है भी का, ये है कहीं का चर्चा है कहीं पे नहीं है, तो नहीं है तो उस लाइन को अभी इसको क्या करेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। आगे क्या कर रहा है, भी पुत्री है एम की, तो भी जो है ना वो बेटी है किसकी, तो एम की, तो एम की एक जनरेशन नीचे कौन हो जाएगा आपका भी, बेटी है तो माइनस कर दी इस तरह से, है ना। अब देखिए भी का चर्चा आ गया, तो अब यहाँ पे इसको हम लोग बैठा सकते हैं, जिसको लाइन को जिस पॉइंट को हम लोग छोड़े थे उसको यहाँ तो कर सकते हैं। कह रहे यू भाई है किसका, तो भी का, तो यू भाई है भी का, तो यहीं पे होगा, भाई बहन का बात होगा तो एक सीध में बैठता, तो यहीं पे बैठ जाए। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख ली। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तब यू की माता कर रहा है कौन है, तो यू की जो माँ है वो कौन है,
यू का माँ कौन है ये तो आपका क्लियर नहीं हो, कहे कि ये देखिए ये इसका बेटा है, यहाँ पे वाइफ हस्बैंड तो हो नहीं सकता, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि कौन है, तो कह रहा है यू की माता कौन है, तो यू की माता, अब यहाँ पे देखिए कि एम का जेंडर तो क्लियर है नहीं, अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि इसका माता बोल रहा है, तो हो सकता है कि एम ही इसकी माँ हो, यू की माँ कौन होगी, तो एम ही हो सकता है इसका पिता भी हो, ठीक है, तो पिता के बारे में तो नहीं बोल रहा है। और यहाँ पे कुछ दूसरा हो सकता है क्या, आंसर यहाँ पे हो सकता है, कह रहा है कि यू की माँ कौन है, तो यू की माँ एन तो होगी नहीं, एल तो होगी नहीं, एल कौन हो जाएगा, या तो दादी होगी या नानी हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एम ही ना यहाँ पे हो सकता है। अगर यहीं पे ऑप्शन अगर आपको चेंज कर देता कि निर्धारित नहीं कर सकते, तब मेरा आंसर हो सकता था, नहीं। तो ब्लड रिलेशन में यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी भी नाम पे हम लोग मेल फीमेल डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको क्या बोले थे, एल माँ है, लेकिन एम कौन है ये तो क्लियर नहीं था, है ना, ये आपका यहाँ पे क्लियर नहीं था। ना ही इकलौता इकलौती का यहाँ पे कुछ है कि एन जो है एल का इकलौता बेटा, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए यहाँ पे एम कुछ भी हो सकता था, लड़का लड़की यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, श्योर नहीं था। अब लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यू की माँ कौन है, तो यू की माँ हमको किसको, तो एक पॉसिबिलिटी कि एम ही इसकी माँ, और तो दूसरा कुछ यहाँ पे है नहीं, किसका किससे शादी हुआ ऐसा कुछ मेंशन है नहीं, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा हमारा तो क्या होना चाहिए, ये सी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में करा है कि 17, 18, 16, ठीक है, 17, 15, 16, आगे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है क्या होना चाहिए, ऐसे आप देखिए कि क्या होगा, +1 -2 +1 -2 +1, ऐसे हो सकता है ना। यहाँ से यहाँ हम लोग देखिए कि क्या दिख रहे हैं, 17 से 18 में क्या हो रहा है, तो +1 हो रहा है, 18 से 16 में क्या हो रहा है आपका, तो -2 हो रहा है, 16 से 17 में क्या हो रहा है आपका, तो +1 हो रहा है, 17 से 15 में क्या हो रहा है, तो -2 हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 15 से 16 में क्या होगा, 1 बढ़ रहेगा, तो आगे क्या होगा मेरा 2 घटेगा, तो 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 आपका होना चाहिए, है ना। इसी तरह से एक सीक्वेंस बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये अल्टरनेट वाला नहीं चल रहा है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे आगे क्या होगा, तो आपका 14 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि खाली ले लीजिए, यहाँ 17 है 2 छोड़ के 17 है तो फिर 2 छोड़ के 17, ऐसा नहीं, तो ऑप्शन में 17 है तो उसको मार देंगे। एक लॉजिकल आपका होना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पे बेस्ट हो सकता है, ठीक है। रीजनिंग में थोड़ा संभावना आता है, थोड़ा सा जीके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको एकदम कंसस होकर ये देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आँख बंद करके मारिएगा तो फिर हो जाएगा आपका। तो ये जब निगेटिव रहता है एग्जाम में तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको कंसस होके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आगे देखिए अब यहाँ पे क्या करा है तो बहुत हल्का क्वेश्चन, लेकिन अगर आप समझिए कि अगर आपका जीके अच्छा नहीं है तो आपको इस क्वेश्चन को क्या करना होगा, या तो स्किप करना पड़ेगा या कुछ तुक्का मारना पड़ेगा। नहीं, यूट्यूब पे देख लीजिएगा तुक्का मारने का ट्रिक, ये सब, और व्यू कितना तो बड़ा आश्चर्य लगता है। नहीं तो यहाँ पे तुक्का भी काम आपका नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नॉलेज होगा तो ही आप उसको यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करा है, अब यहाँ पे दिया हुआ है ब्रुसेल्स है, पेरिस है, मैड्रिड है, बर्मिंघम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये क्या है कि ब्रुसेल्स ये कैपिटल है, पेरिस भी हम लोग जानते हैं फ्रांस का कैपिटल है, मैड्रिड भी स्पेन का कैपिटल है ना। तो बर्मिंघम क्या है कि लंदन में एक शहर है। ये सारा ये तीनों क्या हो गया, तो ये तीनों हो गया हमारा क्या, ये तीनों हो गया हमारा, तो ये हो गया कि किसी कंट्री का कैपिटल है, ठीक है, राजधानी है। लेकिन ये क्या है कि एक सिटी है, ये नहीं हो सकता, हम लोग ये बोल सकते हैं ये तीनों आपका क्या है, तो ये कैपिटल है और ये आपका जो है ये आपका एक सिटी है। तो यहाँ पे जीके अगर होगा तो ही आप मार सकते हैं, नहीं तो समझिए रीजनिंग से इसका कोई वास्ता तो है नहीं, है क्या, नहीं है। बस ये क्या है कि आपको अगर जीके आता है तो ये इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप इसको आपको छोड़ना पड़ेगा या तुक्का लगाना पड़ेगा। नहीं चलिए, जब निगेटिव मार्क्स हो तो तुक्का एकदम बिल्कुल मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, करेक्ट उस शब्द को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पे आपको 3-3 लेटर का 4 आपको वर्ड दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे देखिए कि कौन सा अलग होगा। तो यहाँ पे देखते हैं MRT, देखिए M का होता है यहाँ पे, M से R में यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, M से R में यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो 5 बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे R से T में क्या देख रहे हैं कि ये 2 बढ़ रहा है, ये नहीं होता है। M का होता है 13, R का होता है 18, यानी कि 5 बढ़ रहा है, और R से T में ये 18 और ये 20 तो 2 बढ़ रहा है ना। अगर याद कर लिए होंगे तो यहाँ पे ये दिख रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 7 हो रहा है, एक ही तरह का तो नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है, ये C नंबर में देखिए कि क्या हो रहा है, गौर से देखिए X Y Z है, तो यानी कि तीनों में क्या हो रहा है कि एक एक करके आपका बढ़ते जा रहा है ना, X से Y में क्या बढ़ रहा है, +1 हो रहा है, Y से Z में क्या हो रहा है, +1 हो रहा
है ना। और इस तीनों में क्या आपको अलग अलग है ना दिया हुआ, यहाँ 7 बढ़ रहा है, अब देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 3 है, ये तो घट रहा है। तो ये तीनों डिफरेंट टाइप का है ना, यहाँ पे लगातार यहाँ पे हो गया, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं उस शब्द को, कि यहाँ पे ये कंटिन्यू वाला है, यहाँ पे जैसे तैसे रैंडमली दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो ये सी नंबर ही आपका यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए हम लोगों का। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये भी कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग से देख रहे हैं कि ज़्यादा पूछ रहा है, तो कोडिंग डिकोडिंग एक बार किसी अच्छे बुक से बनाइए, ठीक है। आप जिससे भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कोडिंग डिकोडिंग में, एक निश्चित कोड भाषा में 952 का अर्थ है वाटर इज हॉट, ठीक है। फिर दिया हुआ है 2051 का अर्थ है हॉट मिल्क इज टेस्टी, और फिर लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है 851 का अर्थ है सूप इज टेस्टी। तो कह रहे निम्नलिखित में से किसका अर्थ है सूप। देखिए सूप है कहाँ आपका, सूप है इस वाले में है, यहाँ पे दिया हुआ सूप है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना सूप, तो सूप है क्या इसी में से। तो अब देखिए कि यहाँ पे आपका ये जो दिया हुआ है 851, ठीक है, और इसमें दिया हुआ है क्या आपका कॉमन, देखिए क्या दिया हुआ पहला वाला में क्या दिया हुआ 952। तो यहाँ पे जो कॉमन आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन आपको कुछ तो जरूर दिख रहा हो, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 कॉमन है। तो ये दोनों सेंटेंस में देखिए कि क्या कॉमन है, इसमें इज कॉमन है, मतलब हो गया कि इज को क्या बोला रहा है, इज को क्या बोला जा रहा है, तो 5 ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो 5 का हो गया, ये आपका निकल गया कि इज का। अब टेस्टी का भी अगर निकल जाएगा तो हो जाएगा हमारा। अब देखिए टेस्टी किस में है कि ये वाला जो आपको दिया हुआ है 2051, इसका अर्थ है हॉट मिल्क इज टेस्टी, इसमें टेस्टी लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी टेस्टी। तो यहाँ पे देखिए कि ये दोनों में ये तो टेस्टी टेस्टी क्या है आपका कॉमन है ना। दोनों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि टेस्टी टेस्टी यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे टेस्टी है, यहाँ पे टेस्टी। तो दोनों वर्ड में देखिए कि इसका तीसरा और इसका दूसरा जो इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे देखिए 5 तो इसमें भी है, तो 5 का तो हम लोग निकाल ही चुके हैं कि इज भी है, तो हाँ ना। और इसके बाद क्या कॉमन मिल रहा है कि इसमें एक है और इसमें भी एक है ना। तो यानी कि एक का अर्थ क्या हो गया आपका टेस्टी, ये बोल सकते हैं कि टेस्टी का अगर पूछता तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है आपका 1, क्या कि 1 इसमें भी कॉमन है और 1 इसमें भी कॉमन था। तो यानी कि दोनों में से आपका टेस्टी टेस्टी क्या हो गया, गायब हो जाएगा। तो अब जो बच गया वही तो हमारा राइट आंसर होगा, है ना। यहाँ जो क्या बचा आपका 8, तो 8 किसके लिए आया, तो सूप के लिए। क्लियर है। तो इसी तरह से कॉमन लेके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये आप जो है ना ऐसे ये मुंह से ही बन जाएगा, इसमें कुछ आपको रब भी नहीं करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ऐसा हम लोग बना चुके हैं, ठीक है ना, ऐसा बना चुके हैं तो इसको बनाइएगा, ठीक है। इसका देखिए कि राइट आंसर क्या होगा। तो अब यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है कि जो ग्रेटर देन है उसको कह रहा है कि प्लस लिखा जा रहा है, तो जहाँ पे ग्रेटर देन है उसको क्या बोल रहा है आपको, ग्रेटर देन को प्लस लिखा जाए, जहाँ जहाँ ग्रेटर, चारों को चेक करना पड़ेगा। तो ये अब यहाँ पे एक बार हम लोग कर रहे हैं, तो ग्रेटर देन को क्या बोल रहा है कि प्लस लिखा जा रहा है, तो जहाँ जहाँ ग्रेटर है तो वहाँ हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। और है कहीं ग्रेटर देन और किसी में है नहीं, तो उसको प्लस कर दिए। फिर यहाँ पे कर रहा है कि जो लेस देन है उसको माइनस में लिखा, जहाँ जहाँ लेस देन है तो उसको आप माइनस कर दीजिए, यहाँ लेस देन है तो इसको माइनस कर दीजिए, लेस देन है तो माइनस कर दीजिए, है ना। और यहाँ पे लेस देन है तो माइनस कर दीजिए, इसको भी माइनस कर दीजिए, है ना, इसको भी आप माइनस कर, जहाँ जहाँ लेस देन आपको दिख रहा है तो उसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे चारों को आपको चेक करना है। फिर दिया हुआ है प्लस को क्या करना है, तो डिवाइड करना है। तो जहाँ जहाँ प्लस आपको दिख रहा है, इसमें जैसे प्लस दिख रहा है तो ये डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो इसको डिवाइड कर दीजिए, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो जहाँ प्लस दिख रहा है तो समझिए वो क्या है आपका डिवाइड है, जहाँ प्लस दिख रहा है तो वहाँ डिवाइड है, जहाँ प्लस दिख रहा है समझिए वो डिवाइड है, नहीं। तो इस तरह से यहाँ तक आपका हो गया क्लियर। आगे यहाँ पे कर रहा है कि फिर क्या दिया हुआ है कि माइनस को बराबर लिखा, जहाँ माइनस है उसको बराबर कर दीजिए। तो जहाँ जहाँ माइनस है उसको आपको क्या करना है, तो इक्वल करना है। तो माइनस कहीं पे दिख रहा है आपको, माइनस तो नहीं दिख रहा है कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि माइनस को क्या लिखा जा रहा है, तो इक्वल लिखा जा रहा है। और गुना को कह रहा है कि से बड़ा, तो गुना का अर्थ है से बड़ा, तो जहाँ गुना है मतलब ये बोल रहा है कि से बड़ा, इस तरह से यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। गुना का अर्थ क्या बोल रहा है कि से बड़ा है, तो इसमें है क्या गुना, यहाँ पे देखिए गुना, तो ये इसका अर्थ आपको दिया हुआ है क्या है, तो से बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर देन। और यहाँ पे लास्ट में कर रहा है कि बराबर को क्या कर रहा है कि से छोटा है, तो जहाँ बराबर है मतलब इस तरह से बोल रहा है कि लेस देन, इस तरह से कि ये क्या है कि छोटा है। तो जहाँ बराबर बोल रहा है उसका मतलब क्या है कि ये छोटा है। कंपैरिजन यहाँ पे करना है, 3 करके आपको पता चल रहा होगा। तो एक बार चेंज कर लिए, अब जो बोल रहा है तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 में हम लोग यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कलर को एक ही तरह का हो जाएगा। तो फिर तो देखिए 4 में 2 से भाग दें, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, है ना।
और 2 और यहाँ पे माइनस हो गया 4, तो 2 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे -2। और यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि ये यहाँ पे डिवाइड 9 में 3 से डिवाइड दीजिएगा, तो 9 में 3 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा 3, 3 - 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो 0 क्या हुआ, 0 से बड़ा -2 होता है क्या, 0 से बड़ा -2 होता है नहीं, हाँ ना। इस तरह से इंटीजर जब हम लोग पढ़ते हैं तो इधर क्या लिखते हैं, इस तरह से प्लस वाला, तो +1 +2 +3 ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पे ये 0 है तो यहाँ पे इससे पहले जाते हैं तो -1 -2 -3 ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे 0 से ये बड़ा है क्या, ग्रेटर यहाँ पे बोला है कि इधर ये ग्रेटर है क्या, ये आपको बोल रहा है तो ये ग्रेटर है क्या, -2 तो 0 से बड़ा नहीं, तो पहला क्या हो जाएगा खत्म। अब आते हैं सेकंड नंबर में, यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर में क्या 4/21 कटेगा क्या, 4/21 कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं तो उसको गोली मारी, इसको आराम से हटाइए, ठीक है। जो फुलफिल नहीं करता है तो ऑप्शन को एकदम क्या करना है, हटा देना, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है 4/21 करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, 4 में तो 21 से भाग लगेगा, इसलिए इसको क्या बोले कि इसको हटाइए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, तो आगे बढ़ते हैं कि जहाँ पे अब यहाँ पे डिवाइड है, तो इसमें 10 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 5, 5 में 1 घटाएगा, तो 5 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा, इधर हो जाएगा 4, और इधर देखिए कितना हो जाएगा 3 और 4 7, 7 और 2 तो यहाँ हो जाएगा 9, तो 9 छोटा है क्या 4 से, नहीं है, तो यानी कि ये भी आपका क्या हो गया खत्म। तो ये 3 अगर खत्म हो गया तो बचा क्या आपका एक, यही ना डी नंबर ऑप्शन बचा, तो यही हमारा क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। नहीं होता है तो चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है, एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए। तो 8 में देखिए 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 2, 2 - 2 करेंगे तो क्या होगा, 2 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। और ये बोल रहा है ग्रेटर देन, यहाँ पे देखिए 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 3 में से 2, 3 प्लस यहाँ पे प्लस है, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा आपका 5। अब 5 माइनस यहाँ पे देखिए 5 माइनस यहाँ पे क्या है आपका, 5 माइनस यहाँ पे 4 है दिया हुआ, तो 5 - 4 कितना हो जाएगा 1, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, तो एस ये सही हो जाएगा ना। तो 0 से बड़ा है आपका कौन 1, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, तो ये डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों का, चलो बहुत बढ़िया। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना तो आप इसको बना सकते हैं खुद, इसमें मेरा कोई ज़रूरी पड़ेगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए कि इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्नी का कोड क्या दिया हुआ है 3, 7, 29 और 11 ना माना जाए, तो उसी कोड भाषा में कह रहा है कि बॉयल का कोड क्या होगा। बहुत अच्छा, ठीक है, जिस तरह से आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि हो क्या रहा है। ए का तो 1 होता है, यहाँ पे 3 बोल रहा है, सी का कितना होता है 3 होता है, तो यहाँ पे 7 बोल रहा है ना। इसका कितना होता है, एन का होता है 14 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है, ये ना दिया हुआ है। एन का आपका क्या दिया हुआ है कि 14 दिया हुआ है, और ई का 5। अब देखिए पकड़ में तो ये आ गया आपका, आपको आया कि नहीं। यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है कि ACNE ये लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है ACNE। ए का इसे कितना होता है 1, सी का कितना होता है प्लेस वैल्यू 3, एन का कितना होता है 14, ई का क्या होता है 5। और यहाँ पे जो ये डिजिट है आपका लिखा हुआ, तो सोचिए कि एक को हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना कर देते हैं और +1 कर देते हैं, तो कितना 3 हो जाएगा, है ना। क्या है कि यहाँ पे ये 1 है ये 3 है, तो यानी कि 1 का यहाँ पे हम लोग क्या 1 का 3 गुना लेंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन इसमें लीजिएगा तो आएगा क्या, सी का यहाँ 3 है, यहाँ पे 7 बोल रहा है, तो 7 यहाँ पे कैसे आएगा, है ना। तो ये चीज़ तो आपका नहीं आएगा, तो यहाँ पे इस तरह से समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे समझिए कि 1 को 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। उसी तरह से 3 को भी 2 से गुना कीजिएगा, 1 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, है ना। 14 है उसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 है दिया हुआ। और यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे क्या करेंगे गुना 2 और +1, तो 5 × 2 10 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11। तो यानी कि सारा चीज़ मिल रहा है ना, है ना। ये पैटर्न आपको पता चला कि हाँ इस तरह से ये हो रहा है, तो जैसा हुआ ना उसी तरह से यहाँ पे बॉयल का करेंगे। तो बी का कितना होता है, बी का प्लेस वैल्यू 2, ओ का होता है 15, आई का होता है 9, एल का होता है 12। तो यहाँ पे +2 और 1 हो रहा है, तो +2 करेंगे तो 2 देखिए 2 × 2 + 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 × 2 4 + 1 5। 15 का कितना हो जाएगा 15 × 30 और +1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 × 2 30 और प्लस यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 31। और आई का यहाँ पे दिया हुआ 9 × 2 तो यहाँ हो जाएगा 18 और 1 19 हो जाएगा। एल का कितना होता है 12 × 2 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 31 19 5 31 19 और 25। तो यहाँ पे सी नंबर हमारा है ना आंसर, तो ये हो जाएगा क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो बस यहाँ पे आपको ये पैटर्न थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा। देखिए अगर सेट बना रहे हैं नहीं कभी बन रहा है, संजोग से देखिएगा अगर नहीं बन रहा है तो ऐसा नहीं कि आगे आप प्रयास नहीं करिए, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे आप इसको कर सकते हैं।
यहाँ पे सिर्फ देखिए ऑनलाइन में हो क्या रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पे एक ही चीज़ का है कि यहाँ पे आप सवाल आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है नहीं। वो सवाल आप लाइव क्लासेस चलेगी तो ही आप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है, डाउट जो है कि वो क्लियर नहीं हो पाएगा, यहाँ पे यही प्रॉब्लम होगा। अगर किसी पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे एक ही उपाय है कि आप थोड़ा सा वीडियो को क्या करिए, थोड़ा सा रोक दीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा उसको वहाँ से शुरू करके देखिए कि किस तरह से सर बताए। तो इसी को आपको एक बार दो बार समझना पड़ेगा। यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम भी होगा तो हम बताने में आपको असमर्थ यहाँ पे दिखेंगे, हम डायरेक्ट आपको हमसे बात हो नहीं पाएगी जो हम आपसे इस तरह। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि सफ़ेद सोना, तो कह रहा है कि ये सोना तो पीतल किससे रहे, ठीक है, सफ़ेद सोना सोना तो पीतल किससे बनता है, ठीक है, तो पीतल में क्या सोना, हाँ चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, पीतल देखिए पीतल में सबसे ज़्यादा क्या रहता है, पीतल किससे किससे मिलकर बनता है, जैसे सोना है ना, ये सोना गोल्ड जो होता है गोल्ड, ठीक है ना, ये गोल्ड का बात कर रहा है, सोना मतलब नींद वाला सोना नहीं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं सोना और सफ़ेद सोना। तो सोना में जो ये रहता है ना, ये अप्रॉक्स 70 to 75% के आसपास होता है, ठीक है, सफ़ेद सोना, ठीक है। और यहाँ पे सोचिए कि पीतल है, तो पीतल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो इस तरह से हो जाएगा, पीतल में क्या रहता है, तो तांबा ही यहाँ पे आ जाएगा, तांबा ही सबसे ज़्यादा रहता है, 70% क्या रहता है आपका, तो तांबा ही रहेगा पीतल में, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तांबा होना चाहिए, कार्बन नहीं होगा, जिंक भी नहीं होगा, लोहा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। पीतल में क्या रहता है, तांबा रहता है ना, सफ़ेद सोना में सोना, उसी तरह से पीतल में क्या रहता है, तांबा रहता है 70%, तो यानी कि इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हमारा राइट आंसर होना चाहिए, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे देखिए क्या करा है, इन्हें एक निश्चित कोड भाषा में रिजल्ट का कोड करा है कि 250176 है, तो उसी कोड भाषा में करा है कि लेट का कोड क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि हो क्या रहा है, तो एकदम इसको हम लोग थोड़ा सा बना सकते हैं। ये आर का कितना होता है 18, ई का कितना होता है 5, एस का होता है 19, यू का होता है 21, एल का होता है 12, टी का होता है 20। तो अब यहाँ पे कुछ पकड़ में आ रहा है, आप लोगों को आ रहा है तो ठीक है, यहाँ पे ऐसा वाला नहीं है, ठीक है, क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है कि लेट, अब यहाँ पे अगर करेंगे तो वैसा कुछ है क्या 18, ऐसा कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पे जो सोचे नहीं ये क्या है कि बिल्कुल गलत। अब यहाँ पे जो लेट दिया हुआ है इसी में से अब देखिए कि इसके साथ में प्राय जो क्वेश्चन क्या मिलेगा कि एक वर्ड है उसका कोड है, एक और वर्ड देता है तब तीसरा वर्ड देता है, ठीक है, तो वैसा होगा तो उसमें तो कुछ डाउट होगा ना। सिंगल देके यहाँ पे देखिए पूछ रहा है बस ऐसे, मतलब आर को 2 लिखा गया, इसको रेंडमली कर दीजिए, आर को 2, ई को 5, एस को 0, यू को बोल रहा है कि 1, एल को बोल रहा है कि 7, टी को बोल रहा है 6, इस तरह से। एल ई टी तो उसी तरह से है ना, इसी में ना आर ई एस यू एल टी, इसमें जो जो वर्ड लेटर यूज हुआ उसी से यहाँ पे एक लेट बना है, तो यहाँ पे लेट का हम लोग क्या करेंगे, जिसका जो प्लेस एल का क्या हो जाएगा, तो एल का हम लोग 7 बोल सकते हैं। ई किसके लिए आया तो 5 के लिए, और टी किसके लिए आया 6 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आंसर आपका, तो ये हो जाएगा 756, यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। जनरली क्या रहेगा आपको क्वेश्चन में कि दो तरह से इस तरह ये 2 वर्ड आपको करके दिया हुआ रहेगा, या तो सिंबल में रहेगा दिया हुआ या कुछ आपको ऐसे दिया हुआ रहेगा, तो एक अगर उस 2 वर्ड से मिलकर किसी तीसरे वर्ड का अगर फॉर्मेशन होगा तो आपका यहाँ पे जो होगा तो क्या कोड रहता है, तो जिसका जो प्लेस वैल्यू होगा ना वो बैठा दे, मतलब जिस प्लेस पे वो बैठा हुआ है ना मेंशन है वैसा ही आप वहाँ पे कोड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कर रहा है कि वाट चिन्ह की जगह पे उचित विकल्प चुनिए कि क्या होगा, यानी कि 144 को 23 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में कर रहा है कि 169 को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए मैथ है नहीं, मैथ अगर इसको ऐसे बनाना चाहते हैं रेशियो की तरह तो फिर बनेगा नहीं, यहाँ पे ये रेशियो है नहीं, यहाँ पे रेशियो में हम लोग मैथ में रहता तो क्या बनाते ऐसे, 23 है यहाँ पे ऐसे, 169 है और यहाँ पे ऐसे वाट ऐसे रखिए। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इसको ऐसे सॉल्व करिएगा तो मैथ की तरह करिएगा तो नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा ही सोचना पड़ेगा। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं रीजनिंग, तो रीजनिंग की तरह, तो यहाँ पे बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे इस तरह से आपका नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे सोचिए ये जो 144 है दिया हुआ ये किसका स्क्वायर है, ये तो हमको पता चल रहा है कि 144 जो है हमारा, ठीक है, वो किसका स्क्वायर रहता है, तो ये 12 का स्क्वायर होता है ना, और इसी में 12 से छोटा क्या होगा 11, यानी कि दोनों 12 और 11 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 23 बन जाएगा, है ना। ये 12 का स्क्वायर है 144, और ये जो इससे 12 से कम एक कम कितना होगा 11, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 23,
तो इसी पैटर्न पे आगे करके देखते हैं। जैसे ये 169 है, तो 169 किसका होता है? 13 का स्क्वायर। इससे एक घटा दीजिए, इससे एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12। तो 13 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 13 और 12 को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? 25। ऑप्शन में देखते हैं 25 है तो समझिए कि हम जो पकड़े वही हमारा सही, ठीक है। अगर नहीं बनता तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन में रहता, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है आप लोगों का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? पहला 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 बताए ना, इस तरह से कोई भी सीरीज हो, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर में आपको दिया हुआ है, तो सी से इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, ऐसे सोचिए। सी है तो सी से जी में क्या देख रहे हैं हम लोग कि 4 बढ़ रहा है। जी से क्या में के में क्या देख रहे हैं? 4 बढ़ रहा है। के से ओ में भी 4 बढ़ रहा है। ओ से आगे 4 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? ओ में 4, ओ का होता है 15, 15 में 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 19। तो 19वां वैल्यू पे क्या आता है? तो यहाँ पे पहला लेटर क्या हो जाएगा? एस। तो अब ये वाला क्या हो गया? आपका एलिमिनेट हो गया। अब जो रेस्ट बचा है अब उसको हमको चेक करना है। एस आई के, एस आई एफ, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आई दिया हुआ है तो आई को लिख दीजिए, नहीं तो इसी पैटर्न पे चलेंगे। ये सेकंड वाला में क्या हो रहा है? इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका सेकंड। तो आगे देखिए ए से सी में क्या बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। ओ सी से ई में क्या बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। ई से जी में क्या बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। तो आगे भी 2 बढ़ेगा तो क्या होना चाहिए? आई। एस आई तो होगा। अब तीसरा में आते हैं, आर है, ओ है। तीसरा जो लेटर है आपका यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपको? आर और ओ। इसका तीसरा से यहाँ पे आते हैं तो इसमें कितना घट रहा है? आर से ओ में क्या घट रहा है? 3 घट रहा है। ओ से एल में कितना हो रहा है? 3 घट रहा है। एल से आई में क्या हो रहा है? 3 घट रहा है। तो आगे भी 3 घटेगा, ठीक है। आई से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे आई से 3 घटेगा तो कितना होना चाहिए आपका? तो एफ हो जाएगा हमारा क्या? राइट आंसर। क्लियर है ना? तो ये हो जाएगा, तब हमारा क्या? तो बी हो जाएगा। तो इस तरह देखिए, ऐसा नहीं कि हम जो बता रहे हैं ना तो यही एकदम सही, यही ध्रुव सत्य, ऐसा कुछ भी नहीं। रीजनिंग है ये, हम ऐसे सोचे, कोई दूसरे तरीके से भी सोच सकता है, उसका भी सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन बस सबका आंसर एक होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब यही। क्लियर है ना? यहाँ पे एक आध क्वेश्चन और होगा, उसको देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 100 है, 50, 52, 26, 21, वाट, 16 और 8। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है? क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग यहाँ पे क्या देंगे कि ये सीरीज जो है ना वो एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है? 100 भागा 2 करेंगे तो 50 है ना। वैसे नहीं हो रहा है। और सोचिए कि क्या हो रहा है, सोचना पड़ेगा। वाट की जगह क्या होगा? देखिए वाट की जगह है तो कहीं गलत तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पकड़ना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि भागा 2, ठीक है। और यहाँ पे बोल सकते हैं कि +2 बोल सकते हैं। ये एक हो गया। फिर यहाँ से यहाँ लेंगे तो क्या होगा? भागा 2 करिएगा, 52 में 2 से भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा? 26। और 26 में 2 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो गया। फिर उसी तरह आगे जो होगा तो सेम उसी तरह से। तो 28 में हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो 28 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? वाट की जगह क्या आएगा आपका? 14। अब 14 में 2 जोड़िएगा तो कितना? 16 हो जाएगा, हाँ ना। तो ये यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे 14 होना चाहिए। 14 ऑप्शन में है, यानी ये आपका क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पे दिया होगा। फिर आगे जो होगा तो क्या होगा? फिर डिवाइड होगा। तो 16 में 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना? 8 हो जाएगा, हाँ है ना। तो क्लियर है? इस तरह से बिल्कुल यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कुछ क्वेश्चन अगर है तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एक ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन और है दिया हुआ। कह रहा है कि मिथिलेश ने नेहा से कहा, तुम्हारे इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो कह रहा है कि नेहा का मिथिलेश की पत्नी से क्या रिलेशन? या तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट क्या है कि आप अपने रिलेशन पे थोड़ी देर जाके बना सकते हैं, और नहीं तो जैसे अभी पढ़े पुराना, ठीक है, तो उस तरह से आप यहाँ पे लिख के बना सकते हैं। करे तुम्हारे इकलौते, तुम्हारा मतलब कौन? तुम्हारा यहाँ पे समझना पड़ेगा। यहाँ पे मिथिलेश ने नेहा से कहा, ठीक है, नेहा से कहा तुम्हारे इकलौते, तुम्हारे मतलब कौन? तो नेहा, तुम्हारे मतलब नेहा, ठीक है। कह रहा है तुम्हारे इकलौते भाई, तो इस नेहा का इकलौता भाई कौन होगा? यहाँ पे होगा, या नेहा खुद हो सकती है, ठीक है। नाम पे आप यहाँ पे मेल फीमेल कीजिएगा ना, नहीं तो फिर आपका गलत होने का चांस हो जाएगा। ऑप्शन अगर इसमें से दे देगा ना तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग बस ऐसे अभी बना रहे हैं, तुम्हारे इकलौते भाई का पुत्र, तो नेहा का इकलौता भाई का पुत्र कहाँ होगा? यहाँ पे, ठीक है। ये कह रहा है कि मेरी पत्नी का भाई है, तो मेरी पत्नी मतलब कौन? ये जो है मेरी पत्नी का भाई है,
यानी कि जो मिथिलेश है, मेरी मतलब कौन, जो कह रहा है, यानी कि ये जो मिथिलेश है ना, मिथिलेश की पत्नी, ठीक है, मिथिलेश है उसकी यहाँ पे पत्नी है, ठीक है, इसका भाई है ये जो लड़का, ये चीज बोल रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आपको कह रहा है कि नेहा का मिथिलेश की पत्नी से क्या रिलेशन था। नेहा का मिथिलेश की पत्नी, तो मिथिलेश की पत्नी ये हो गया, और इसका ये कौन लगेगा, तो इसका देखिए ये पिताजी है, पिताजी का यहाँ पे तब क्या लेना होगा, नेहा को हमको लड़की मान के ही बनाना पड़ेगा, यहाँ पे उस तरह से है नहीं दिया हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शन अगर आपको एक ऐड कर देना तो फिर आंसर यहाँ पे तब क्या हो जाएगा, हमारा आंकड़े और पर्याप्त हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अगर लेकिन इतना ही लिखा हुआ तब सोचिए कि ये मिथिलेश की पत्नी है, मिथिलेश की पत्नी का तो ये भाई है, ठीक है, यानी कि दोनों भाई बहन है, इसका यहाँ पे पिता, इसका पिता मतलब इसका हो जाएगा कौन, ठीक है, इसका ये पिता, पिता की ये कौन हो गई, बहन, पिता की बहन को हम लोग क्या बोलते हैं, बुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आएगा तो क्या आना चाहिए आपका, तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 24 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कभी इसमें क्या पूछता है, बनाया जा सकता है, और कभी पूछेगा कि नहीं बनाया। तो इसको पढ़ के प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा ना, तो उसी से आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्या कर रहा है, स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन, तो स्पेशल आ रहा है, टॉपिक, सेक्युलर, लर, यहाँ लर कहीं आर वाला आया है क्या, तो यहाँ पे नहीं आया, यानी कि सेक्युलर क्या बनाया जा सकता है, ये बताइए, सेक्युलर ये बनाया जा सकता है क्या। स्पेकुलेशन में जो जो लेटर यूज हुआ है उससे प्रयोग करके आप क्या सेक्युलर बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्या है कि यहाँ पे आर जो आया है तो आर तो इसमें है नहीं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका, यही पूछ रहा है कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो यानी कि सेक्युलर नहीं बनाया जा सकता है, हाँ ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहीं पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि क्या है दिया हुआ। तो यहाँ पे कह रहा है कि a इज इक्वल टू 26, एक्सरे इज इक्वल टू 40, तो कह रहा है कि व्हाट किसके बराबर होगा, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग अगर याद है, ठीक है, अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से, तो a का ऐसे जनरली होता क्या, a का हम लोग का कितना होता है, a का लेफ्ट हैंड साइड से पहला 1 होता है, लेकिन a का बोल रहा है क्या आपको 26, यानी कि a का जो प्लेस है राइट साइड से वो क्या है आपका 26, a का उल्टा जैसे होता है ना अल्फाबेट, जैसे हम लोग पढ़े ए से इधर लेके जेड तक, ये ना पढ़े ए से जेड, तो जेड का बाएं से क्या होता है 26वां, और ए का राइट से क्या होता है 26वां, है ना, यानी कि राइट से पहला कौन है ए, तो लेफ्ट से पहला कौन है आपका, तो ए, राइट से पहला कौन है जेड, यानी इसको बोलते हैं अपोजिट। यहाँ पे ए क्या है आपको, यानी कि अपोजिट यहाँ पे कोड है दिया हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए कि एक्सरे को क्या बोल रहा है 40, ठीक है, तो यानी कि एक्स का कोड क्या होगा ये बताइए, जैसे ए का कोड बोल रहा है 26, तो उसी तरह से एक्स का उल्टा क्या होता है, एक्स का होता है 24, 24 में क्या जोड़ेंगे जो 27 हो जाता है 3, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। आर का देखिए कितना होता है 18, 18 में क्या जोड़ेंगे, 18 में हम लोग क्या जोड़ेंगे जो 27 हो जाए 9, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, ए का तो 26 होगा, वाई का सोचिए कितना होगा, नहीं वाई का कितना हो जाएगा हमारा कोड, तो वाई का कितना होगा, तो ऐसे 25 होता है वाई का, दूसरी साइड से अपोजिट में कितना होगा 2, तो सबको यहाँ पे जोड़ दीजिए, 26 9 35 5 40 हो गया, यानी कि अपोजिट का ये सम है। तो उसी तरह से पूछ रहा है कि व्हाट किसके बराबर होगा, ये नहीं पूछ रहा है, तो W H A और T ये दिया हुआ, तो W का देखिए कितना होता है, D का W होगा, H का कितना होगा, H का क्या होता है हमारा, H का हो जाता है S, A का कितना हो जाता है Z, है ना, प्लेस वैल्यू, तो सबका अपोजिट आपको यहाँ पे, और T का कितना होता है G, यानी इसका कितना होता है कोड, ठीक है, तो 7, Z का कितना होता है, जेड का कितना होता है 26, यानी ए का कोड हो गया 26, सबका ये अपोजिट लिख दी, है ना, ऐसे आप बना सकते हैं। एच का कितना होता है एस, एस का कितना होता है 19, डब्ल्यू का कितना होता है डी यानी कि 4, तो सबको जोड़ दीजिए आप, ठीक है, अपोजिट का यहाँ पे सम हो रहा है, नहीं ये जो आपको यहाँ पे है क्या अपोजिट, एक्स का उल्टा क्या होता है सी, सी का वैल्यू होता है 3, है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे सबको करिएगा, तो जोड़िएगा तो देखिएगा कितना आ रहा है आपका, तो ये 19 और 4 23, 23 और 26 49, 49 और 7 तो 56, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 56, है ना, तो यहाँ पे आपका सी नंबर आपका क्या होगा, सी भी वहाँ पे थोड़ा सा करना। तो चलिए अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको लग रहा है कि आपको अगर थोड़ा सा भी हम आप में हेल्प कर रहे हैं, आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा, ठीक है, तो आप इसको अपने दोस्तों में, अपने परिवार में इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जीके भी एकदम पढ़ते रहिए, बिहार दरोगा में सेम वही सब क्वेश्चन आया, ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन बहुत आता है,
ठीक है। तो जो जो आपको बता रहे हैं ना, तो इसको तो आप करिए ही, साथ में आपको साथ में हम बोल रहे हैं कि सेट जरूर बनाइए, उसी से होगा। क्या है कि बिहार एसएससी में आपको 50 नंबर सिर्फ रीजनिंग से रहेगा और 25 नंबर मैथ से रहेगा, तो ये दोनों में आपको अच्छा नंबर लाना ही पड़ेगा। जीके देखिए कि जीके का कोई कहना बड़ा मुश्किल है, हो सकता है 75 में 75 आपको आता हो, ठीक है, या हो सकता है कि 75 में आपको कुछ भी नहीं आता, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैथ रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप अपना जो भगवान ने आपको दिया है ना ब्रेन, इसको यूज करके, ठीक है, आप इसको अच्छा मार्क्स इसमें आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा अच्छा से कीजिए, ठीक है। अपना सारा एक्सपीरियंस आपको दे देंगे, ठीक है। बिहार सचिवालय, बिहार एसएससी सारा क्वालिफाई किए हुए हैं, हम भी पहले भी किए हुए हैं, तो इसलिए जो है कि आपको सिर्फ बता रहे हैं इसको कीजिए। बिहार एसएससी में बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ आपको बोल रहे हैं कि अच्छा सारा जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, सब इसको करवा देंगे, तो इसी से आपका बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको साथ में क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सेट बनाइए, या कुछ टॉपिक क्या आ रहा है, बार बार हम लोग देख रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आ रहा है, सीरीज वाला सवाल आ रहा है, नहीं ब्लड रिलेशन का सवाल आ रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम करे, तो इससे अच्छा है कि इसको इस पर जो 50 क्वेश्चन है ना उसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका क्या होगा, हमेशा के लिए प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये जैसे मिले तो उसमें आप पूरा एकदम मार्क्स इसको ला सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप लोगों को।